यह है बेहतरीन वार्डरोब डिजाइन। सबसे पहले लेआउट का प्लान अच्छी तरह से बनाएं और दीवार को सही तरीके से सीधा करें। ऊपर हल्की लाइनें लगाएं और फिर लेटेक्स पेंट लगाएं ताकि अच्छा फिनिश आए। वार्डरोब को छत तक बनाएं और ऊपर वाला 50 सेंटीमीटर का हिस्सा बेडिंग और कंबल रखने के लिए इस्तेमाल करें। बाएं तरफ 140 सेंटीमीटर की जगह छोड़ें ताकि लंबी चीजें जैसे कोट, जैकेट्स और कपड़े रख सकें, और नीचे 2 बड़ी दराजें रखें ताकि मोजे, अंडरवियर और छोटी चीजें अच्छी तरह से रखी जा सकें। बीच में 90 सेंटीमीटर की जगह बनाएं ताकि छोटे कपड़े जैसे शर्ट्स, ब्लाउज और टी शर्ट्स रख सकें, और नीचे एक पुल आउट ट्राउजर रैक लगाएं ताकि पैंट और पतलून सफाई से टंगी रहे। कॉर्नर शेल्फ्स को अच्छी तरह से डिवाइड करें ताकि जगह का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके। आखिर में ध्यान से मापें और कैबिनेट के दरवाजों को सेक्शंस में डिजाइन करें ताकि बेडसाइड टेबल से टकराए नहीं और कमरे की व्यवस्था। यह छोटा 8 वर्ग मीटर का कमरा पहले सिर्फ बिस्तर रखने के लिए था। अलमारी के लिए कोई जगह नहीं थी और साइड टेबल हटाने पर भी मसला हल नहीं हुआ। इसका बेहतरीन हल यह है, बिस्तर को 90 सेंटीमीटर ऊंचा किया गया है। मजबूत फ्रेम, सांस लेने वाला बेस और नर्म गद्देदार हेडबोर्ड के साथ आरामदायक बनाया गया है। नीचे 3 मैग्नेटिक पुल आउट कैबिनेट्स हैं जहां कपड़े, खिलौने और डिब्बे आसानी से रखे जा सकते हैं, और कस्टम मेड स्टोरेज सीढ़ियां भी दी गई हैं जो चढ़ने में आसान और सामान रखने के लिए मुफीद हैं। खिड़की के पास एक मैग्नेटिक कैबिनेट में सूटकेस रखने की खास जगह है, और ऊपर एक उल्टी अलमारी दी गई है जिसमें रोजमर्रा के कपड़े आसानी से टांगे जा सकते हैं। साथ ही किताबें और सजावट रखने के लिए रैक भी हैं। इस स्मार्ट डिजाइन में एक आरामदायक पढ़ाई की जगह भी है जिससे बच्चे ज्यादा तवज्जो से पढ़ाई कर सकें। हर इंच की जगह का सही इस्तेमाल, यही असली समझदारी भरा डिजाइन है। और भी शानदार होम ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मेरे पेज पर आएं। इस बड़े और बेकार आउटडोर स्पेस को खूबसूरत और दिलचस्प बनाने के लिए हमने कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लिए। सबसे पहले एक अच्छा लीजर एरिया बनाना जरूरी था। हमने एक मजबूत मेटल कील लगाकर उसे एक आरामदायक लीजर प्लेटफॉर्म में बदल दिया। साथ ही एक बारबेक्यू बार और एक स्टाइलिश मेटल पवेलियन बनाया जहां मेहमान आराम से बैठ सकते हैं। अब फैमिली को लीजर के लिए कोई टेंशन नहीं। इसके पास ही एक खूबसूरत फ्लावर बेड डिजाइन किया गया जो एक शांत लेक के बीच में बनाया गया, और उसमें हर सीजन के पसंदीदा फूल लगाए गए। इस प्यारे नजारे के बीच आप फ्लावर बेड के पास इकट्ठा हो सकते हैं, आयरन फ्रेम सीट्स पर बैठकर गप्पे लगा सकते हैं और सुकून भरी जिंदगी का मजा ले सकते हैं। लॉन पर एक नया पैचवर्क डिजाइन किया गया जिसे वेजिटेबल पैच से कनेक्ट किया गया। घर पर उगाई गई ताजा फल और सब्जियां सेहतमंद होती हैं जो खासकर बुजुर्गों को बहुत पसंद आती हैं। अब फाइनल टच देने के बाद यह पूरा यार्ड नेचुरल और चार्मिंग लग रहा है, जो खूबसूरती, कंफर्ट और रिलैक्सेशन का परफेक्ट मेल है। चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। वार्डरोब को बेड के पीछे शिफ्ट करें। पहले वार्डरोब बेड के बगल में रखने से रास्ता तंग हो जाता था और साइड टेबल से दरवाजा ब्लॉक हो जाता था। इसे पीछे शिफ्ट करने से आप एक और वार्डरोब जोड़ सकते हैं और किनारे को तिरछा बेवल्ड बनाकर स्पेस खुला रख सकते हैं। स्टोरेज भी डबल हो जाएगी। फिर बेड को थोड़ा दाईं तरफ खिसकाएं और मोटे हेडबोर्ड को हटा दें। इसकी जगह आधी दीवार पर लकड़ी का पैनल लगाएं। इससे 20 सेंटीमीटर जगह बचेगी। बेड के पास की खिड़की, बे विंडो को एक टेबल में बदल दें। इसे 30 सेंटीमीटर तक बढ़ाएं ताकि बैठकर काम करते हुए पैर आराम से रख सकें। टेबल को व्यवस्थित रखने के लिए किनारे पर एक बाउंड्री बैफल लगाएं। हेडबोर्ड के एक तरफ फ्लोटिंग टेबल बनाएं जहां मेरी बीवी आराम से बैठकर मेकअप कर सके। सॉकेट्स के लिए एक छोटा सा होल बना दें ताकि मोबाइल चार्ज करने की टेंशन ना हो। आखिर में ऊपर तक स्टोरेज के लिए एक कैबिनेट लगाएं। दूसरी तरफ कुशन के साथ एक छोटी सी सीटिंग स्पेस तैयार करें जहां आप आराम से बैठकर बाहर का नजारा एंजॉय कर सकें। अब स्टोरेज भी डबल हो गया है और आपके पास ज्यादा ऑप्शंस। मैंने सोचा था कि पूरे आंगन को चेरी ब्लॉसम्स से सजाऊं, लेकिन यह थोड़ा साधारण लग रहा था। डिजाइनर ने मेरे लिए एक ज्यादा बैलेंस्ड प्लान बनाया। आंगन के बीच में एक लोअर रेंडरिंग एरिया डिजाइन किया गया है जिसमें डेक्स और रवीन्स शामिल हैं। बूथ के पास एक खूबसूरत फ्लोइंग वाटर लैंडस्केप जोड़ा गया है जो साफ बहते पानी की आवाज से मन को सुकून देता है और बोरियत या उदासी को दूर करता है। मैंने एक डाइनिंग एरिया की इच्छा जताई थी तो डिजाइनर ने एक टूम्बस्टोन स्टैंड पर पवेलियन बनाने का सुझाव दिया जिसमें डाइनिंग टेबल्स और चेयर्स रखे जाएंगे। इससे आउटडोर डाइनिंग का अनुभव अनोखा होगा। कपड़े सुखाने के लिए एक जगह बनाई गई है जिसमें एक ऑनिंग और मॉडिफाइड ऑपरेटिंग टेबल शामिल है जो बर्फबारी के मौसम में भी काम करेगी।
आखिरी कोने में एक छोटा वेजिटेबल प्लॉट रखा गया है, जहां आप सब्जियां उगा सकते हैं और फूल लगा सकते हैं। यह एक आरामदायक और सुकून भरी जिंदगी का एहसास देता है। मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा गया है। अब इस प्लान को फाइनल करके कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स तैयार करनी। बाथरूम के इन 5 वर्ग मीटर को बर्बाद न करें। सिंक के ऊपर सिर्फ शीशा लगाने की बजाय एक स्टोरेज कैबिनेट लगाएं, जिसमें आप अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजें रख सकें। बीच में हेयर ड्रायर के लिए एक सॉकेट छोड़ें और नीचे एक छोटा स्लॉट बनाएं, ताकि फेस वॉश या साबुन आसानी से निकाला जा सके। सिंक के नीचे सीधे पाइप लगाने की बजाय वॉल ड्रेन लगाएं और पानी की निकासी के लिए फ्लोर ड्रेन का विकल्प रखें। इससे आपको फ्लोटिंग सिंक के नीचे 2 बड़े दराज बनाने की जगह मिलेगी। सिंक के साइड में पतले स्लॉट बनाएं, जहां आप अपना फोन या टिश्यू रख सकें। शॉवर की दीवार पर एक रेसिस्ट शेल्फ बनाएं, जहां शैम्पू और साबुन रखा जा सके। यह न केवल साफ करने में आसान है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखेगा। आखिर में दरवाजे के पीछे की जगह का इस्तेमाल करें। ऊपर फ्लैट चीजों के लिए शेल्फ लगाएं, बीच में सफाई के सामान के लिए हुक लगाएं और नीचे चप्पल रखने के लिए जगह बनाएं। इन आसान टिप्स से आपका बाथरूम ज्यादा काम का और खूबसूरत लगेगा। 7 स्क्वायर मीटर से छोटे बेडरूम का पूरा इस्तेमाल करने के लिए बेड को 90 सेंटीमीटर ऊपर उठाएं। ऐसे करें। बेड को मजबूत बॉक्स स्टाइल सपोर्ट्स पर रखें, जिन पर इको फ्रेंडली मटेरियल और लकड़ी की स्लैट्स लगी हों, जिससे यह आरामदायक और स्टाइलिश दिखे। नीचे की जगह को इस्तेमाल करें। एक तरफ फोल्ड होने वाली स्टडी टेबल है, जो पढ़ाई और काम के लिए है। बीच में पुल आउट अलमारी है, जिसमें कपड़े आसानी से रखे जा सकते हैं, और बाहर की तरफ एक बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जहां खिलौने और रजाई रखी जा सकती है। सीढ़ियों को स्टोरेज में बदलें, जहां हर स्टेप में सामान रखा जा सके। ऊपर एक छत तक जाने वाली बुक शेल्फ है, जिसमें किताबें और डेकोरेशन के सामान रखे जा सकते हैं। यह डिजाइन कमरे को खुला और काम का बनाता है। वॉल टू वॉल शू कैबिनेट्स का ट्रेंड छोड़िए, जो ज्यादा जगह बर्बाद करते हैं और कोट, बैग्स या बूट्स रखने के लिए जगह नहीं देते। इसके बजाय दरवाजे के पास एक लंबा कैबिनेट बनवाइए, जिसमें ऊपर कुशन हो, नीचे आपकी पत्नी के बूट्स रख सकें और ऊपर कोट्स और बैग्स के लिए हुक्स लगा सकें। शू कैबिनेट को 20 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर बनवाइए, स्लाइडिंग रेल्स लगवाइए और किकबोर्ड लगवाइए, ताकि आपको झुककर जूते बदलने की जरूरत न हो। नीचे समायोज्य शेल्फ लगवाइए, ताकि जगह का सही इस्तेमाल हो सके, और दरवाजे के लिए हिडन हैंडल्स डिजाइन करवाइए। ओड्स एंड एंड्स के लिए ड्रॉवर्स रखिए और चाबियां और वॉलेट्स रखने के लिए खाली जगह छोड़िए। ऊपर की शेल्फ को सीजनल शूज और बॉक्सेस के लिए इस्तेमाल कीजिए और दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़िए, ताकि वह आसानी से खुले। आखिर में एक ट्रेजर कैबिनेट रखिए, जिसमें बच्चों की चीजें और घर के टूल्स रखे जा सकें, और इसके साथ एक फुल लेंथ मिरर लगवाइए, ताकि यह पूरा लुक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश लगे। स्पेशियस और एलिगेंट पार्किंग यार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमने कोर्टयार्ड की वॉल का एक हिस्सा हटाया। फिर ग्राउंड को 20 सेंटीमीटर नीचे खुदाई करके स्टील मेश और ग्रेवल से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया। उसके बाद ड्यूरेबल ब्रिक पेविंग की गई। स्मूथ एंट्री के लिए इलेक्ट्रिक गेट इंस्टॉल किया गया और रिट्रैक्टेबल कारपोर्ट जोड़ा गया, ताकि पार्किंग आसान और सेफ हो। विजुअल अपील को बढ़ाने के लिए एक लैंडस्केप वॉल डिजाइन की गई, जिसे ग्रीन प्लांट्स और खूबसूरत फ्लावर्स से सजाया गया। यह न सिर्फ स्पेस को ब्यूटीफाई करता है, बल्कि एक नेचुरल डिवीजन भी क्रिएट करता है, जिससे यार्ड ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और एलिगेंट लगता है। इसके साथ ही डिजाइन में एक फिश पॉन्ड भी शामिल किया गया, जो नेचर और फंक्शनैलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यह पार्किंग एरिया के पास प्लेस किया गया है और इसमें एक माउंटेन शेप फ्लोइंग वाटर वॉल बनाई गई है, जो एक सुकून भरा माहौल क्रिएट करती है। फिश पॉन्ड के पास एक रिलैक्सेशन स्पेस भी डिजाइन किया गया है, जहां बैठकर आप ग्रीनरी और वाटर की हार्मनी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया तो मेरे होम पेज पर विजिट करें और ऐसे ही बेहतरीन डिजाइन्स देखें। अब आप छोटे कमरे को 3 स्क्वायर मीटर की अलमारी में बदल सकते हैं। पहले मैं बस दीवार के साथ अलमारी लगाता था, साइड टेबल कोने को ब्लॉक कर देती थी। इसकी जगह बढ़ई दीवार बनवाएं और उसमें एक खूबसूरत शीशा लगवाएं, ताकि रोशनी बनी रहे। बिस्तर के पास एक तैरती हुई फ्लोटिंग शेल्फ लगाएं, ताकि फोन वगैरह रख सकें। एक मजबूत सपोर्ट कॉलम लगाकर एडजस्ट होने वाली मेटल शेल्फ फिट करें, ताकि लंबे और छोटे कपड़े आसानी से टांगे जा सकें। कोने में कैबिनेट लगाकर और ज्यादा सामान रखा जा सकता है। आखिर में पर्दा कर्टन लगाएं और आपकी परफेक्ट अलमारी तैयार है। और भी अच्छे डिजाइन देखने के लिए मेरे पेज पर आएं। अब आप छोटे कमरे को 3 स्क्वायर मीटर की अलमारी में बदल सकते हैं। पहले मैं बस दीवार के साथ अलमारी लगाता था, साइड टेबल कोने को ब्लॉक कर देती थी। इसकी जगह बढ़ई दीवार बनवाएं और उसमें एक खूबसूरत शीशा लगवाएं,
ताकि रोशनी बनी रहे। बिस्तर के पास एक तैरती हुई फ्लोटिंग शेल्फ लगाएं ताकि फोन वगैरह रख सकें। एक मजबूत सपोर्ट कॉलम लगा। यह सबसे बेहतरीन जूता रखने की अलमारी डिजाइन है। पहले मैंने सिर्फ दीवार पर कैबिनेट लगाए ताकि ज्यादा सामान रख सकूं, लेकिन इससे कोट और बैग टांगने की जगह नहीं बचती थी और साइड में खाली जगह भी अजीब लगती थी। अब कोने में एक लंबी डायमंड शेप कैबिनेट है जिसमें घूमने वाली रैक है। एक तरफ टोपी और बैग लटक सकते हैं और दूसरी तरफ मौसम के हिसाब से जूते रख सकते हैं। इसका दरवाजा आसानी से खुलता बंद होता है, जिससे सब कुछ आरामदायक और सुकून वाला लगता है। दरवाजे के पास एक जूते बदलने की बेंच है जिसमें मूवेबल बोर्ड है ताकि बैठकर आराम से जूते बदले जा सकें। दूसरी तरफ एक और जूता रखने की अलमारी है जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले जूते रखे जा सकते हैं। साथ ही एक दराज छोटी चीजों के लिए और ओपन शेल्फ एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए है। साइड में एक पतली और ऊंची कैबिनेट है जिसमें नीचे छतरी टांगने की जगह है और ऊपर डेकोरेशन का सामान रखा जा सकता है। ऐसे और अच्छे डिजाइन आइडियाज के लिए मेरे होम पेज पर जरूर जाएं। सिर्फ 7 स्क्वायर मीटर के छोटे से बेडरूम में आम लेआउट से जगह भरी भरी लगने लगती है। कोने में दरवाजा होने से बेड के आगे एक टेबल रखना अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें कुर्सी के लिए भी जगह नहीं बचती। इसके बजाय एक स्मार्ट डिजाइन इस छोटे कमरे को स्टाइलिश और फंक्शनल बना सकता है। बेड को एक मजबूत कैबिनेट का सपोर्ट दिया गया है जिसमें नीचे एक पुल आउट वार्डरोब बनाया गया है जिससे कपड़े आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं बिना ज्यादा जगह लिए। स्टील स्क्वायर ट्यूब और कॉलम सपोर्ट मजबूती देते हैं, जबकि एक्सपेंशन स्क्रू से इसे मजबूती से दीवार पर फिक्स किया गया है। पूरी स्ट्रक्चर को इको फ्रेंडली कॉटन से कवर किया गया है और इसके ऊपर एक ब्रीडेबल और मॉइस्चर रेसिस्टेंट फ्रेम लगाया गया है। चारों ओर सॉफ्ट मैट्रेस लगाया गया है जिससे नींद आरामदायक और सुरक्षित हो। स्पेस को और बेहतर बनाने के लिए डबल लेयर जिप्सम बोर्ड हैंगिंग कुशन से कमरे को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर ओपन शेल्फ बनाई गई है जहां जरूरी चीजें रखी जा सकती हैं और बेड साइड में स्विच और सॉकेट्स लगाए गए हैं जिससे रात में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। छोटे पार्टीशन से एक सेमी प्राइवेट स्पेस बनाते हैं और मिडिल में एक रेलिंग सेफ्टी के लिए लगाई गई है ताकि सोते हुए गिरने का डर न रहे। बेड के नीचे वुडन बॉक्स स्टेप्स के साथ स्टोरेज ड्रॉर्स दिए गए हैं जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले कपड़े और जरूरी सामान रखा जा सकता है। एक इनबिल्ट बुककेस स्टडी मटेरियल्स के लिए है जिससे कमरा और भी फंक्शनल और इंस्पायरिंग लगता है। बेड के नीचे एक बड़ा पुल आउट वार्डरोब बनाया गया है जिसमें सीजनल कपड़े आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। इसके अलावा 2 बड़े रोलिंग ड्रॉर्स दिए गए हैं जो रजाई और दूसरे जरूरी सामान के लिए परफेक्ट हैं। एक पुल आउट डेस्क बनाया गया है जिससे स्टडी के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिल सके और इस्तेमाल न होने पर इसे अंदर खींचकर जगह खुली रखी जा सके। यह स्मार्ट डिजाइन कमरे को खुला, रोशन और क्लटर फ्री बनाए रखता है जिससे यह छोटा बेडरूम भी ब्राइट, कंफर्टेबल और मॉडर्न लगे। यह एक नया और इनोवेटिव अप्रोच है जो एक ऐसे गार्डन की डिजाइन पेश करता है जो हर नजर को अपनी खूबसूरती की तरफ खींचता है। सबसे पहले थोड़े से इन्वेस्टमेंट में पूरे गार्डन को 3 मीटर गहरा एक्सकवेट किया गया। बेसमेंट सीधा लोअर गार्डन से जुड़ता है जिससे एक खास और सीमलेस कनेक्शन बनता है। ऊपर एक कवर्ड ब्रिज बनाया गया जो एंट्रेंस गेट को पूरे कोर्टयार्ड से जोड़ता है। बीच में एक बड़ा फिशिंग पॉन्ड बनाया गया जिससे एंट्रेंस वेल भर गया और गार्डन और भी लश और भरा पूरा लगने लगा। साइड में नेचुरल स्टेप्स डिजाइन की गईं जो घुमावदार रास्तों से होकर गुजरती हैं जिससे गार्डन की सैर और भी दिलचस्प हो जाती है। दीवारों के साथ फूल और पेड़ लगाए गए जिनका स्टोन फाउंडेशन से सहारा दिया गया जिससे गार्डन और भी खूबसूरत और मजबूत हो गया। एक कोने में टाइल हेक्सागनल पवेलियन बनाया गया जिसमें रॉकरी और बहता हुआ पानी जोड़ा गया। यहां बैठकर मछलियां देखने और सुकून का मजा लेने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ एक बड़ा वाटर व्हील लगाया गया जो जैसे ही घूमेगा लगातार वेल्थ का प्रवाह लाएगा। क्या आप इतने यूनिक और खूबसूरत गार्डन को बनाने की हिम्मत करेंगे? इस आउटडोर स्पेस को ज्यादा खूबसूरत और फंक्शनल बनाने के लिए मैंने कुछ जरूरी बदलाव किए। सबसे पहले पार्किंग के लिए जगह बनाने के लिए दीवार का एक हिस्सा हटाया और एक मजबूत डोर पिलर बनाया। फिर दीवार के साथ एक पार्किंग स्पेस डिजाइन किया और बड़े स्टोन स्लैब्स से रोड पेव किया ताकि लुक क्लीन और स्ट्रक्चर्ड रहे। सहूलियत के लिए एक इलेक्ट्रिक डोर लगाया जिसमें बीच में छोटा पेडेस्ट्रियन गेट रखा ताकि लोग और गाड़ियां अलग अलग मूव कर सकें। लॉन में नॉन स्लिप क्वार्ट्ज टाइल्स लगाईं और ब्लैक सैंड का इस्तेमाल किया ताकि डिजाइन में टेक्सचर और डेप्थ आए। एक कॉर्नर में रेड ब्रिक्स, बेसिक टेपेस्ट्री और खाली बेंचेस रखी जिससे सिंपल और प्रैक्टिकल सीटिंग एरिया बना। साथ ही एक मेटल पवेलियन बनाया जिससे धूप और बारिश दोनों में कंफर्ट बना रहे। लिविंग रूम की विंडो के सामने फ्लावर बेड्स और डाइविंग पूल के साथ एक लेयर्ड लैंडस्केप वॉल बनाई जिससे यार्ड की खूबसूरती और बढ़ गई।
चाहे घर के अंदर रिलैक्स करें या बाहर टहलें, ये रिनोवेटेड कॉर्टयार्ड फंक्शन और ब्यूटी दोनों को बैलेंस करता है। गांव में ऐसा खूबसूरत और शानदार यार्ड बनाना सस्ता और फायदेमंद है। आइए इसे देखें। एंट्रेंस पर हिडन वॉल डिजाइन बनाया गया है, जिसके साथ दीवार के किनारे बैम्बू लगाए गए हैं। ये हवा को रोकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को जमा करते हैं और साथ ही एक खूबसूरत लैंडस्केप भी बनाते हैं। वेल वॉल के पीछे एक फिशिंग पॉन्ड खोदा गया है, जिसमें एक रॉकरी भी बनाई गई है। यह तालाब स्विमिंग पूल में बदला जा सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन फिश पॉन्ड ही रहेगा। दूसरी तरफ एक आउटडोर एल्यूमिनियम एलॉय पवेलियन बनाया गया है, जो न सिर्फ आसान इस्तेमाल के लिए है, बल्कि लंबे समय तक चलेगा। आखिरी कोने में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे पेरेंट्स के पसंदीदा साइड डिशेस हमेशा अवेलेबल रहें। ऐसे रूरल कोर्टयार्ड्स बनाए जाते हैं, सस्ते, खूबसूरत और फायदेमंद। आपको यह आइडिया कैसा लगा? अगर पसंद आया तो कमेंट करें और अभी फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है अगली बार आप मुझे ना देख पाएं। दरवाजा तंग है, इसलिए आम जूता कैबिनेट जगह घेर लेगा और रास्ता रोक देगा। इसकी जगह एक पतला रोलिंग जूता कैबिनेट लगाएं, जिसका साइड फ्लिप डिजाइन कम जगह में ज्यादा जूते रखने की सहूलत देता है। बीच में कुछ हुक लगाएं ताकि आते ही बैग और कोट टांग सकें। साथ ही एक घूमने वाला जूता कैबिनेट जोड़ें, जो दोनों तरफ स्टोरेज देगा और 100 जोड़ी तक जूते समा सकते हैं। इसकी खामोश दरवाजे आपको बाहर जाने से पहले आराम से तैयार होने का मौका देंगे। नीचे एक स्लाइडिंग दराज लगाएं, जो हल्का सा ठोकर मारते ही बाहर आ जाए। इससे रोजाना जूते बदलना आसान हो जाएगा। सामने एक फोल्डिंग जूता बेंच लगाएं, जिस पर बैठकर आराम से जूते पहन सकते हैं और जब जरूरत ना हो तो मोड़कर जगह बचा सकते हैं। ऊपर हुक्स लगाकर कोट और बैग टांगें, जिससे दरवाजे का एंट्रेंस साफ सुथरा और खूबसूरत लगे। और ऐसे ही बेहतरीन डेकोर आइडियाज के लिए होम पेज देखें। दरवाजा तंग है, इसलिए आम जूता कैबिनेट जगह घेर लेगा और रास्ता रोक देगा। इसकी जगह एक पतला रोलिंग जूता कैबिनेट लगाएं। नए घर की सजावट करते हुए शौहर ने सोचा कि डाइनिंग एरिया के दरमियान में खाने की टेबल, साइड्स में चेयर्स और एक पेंटिंग लटकाई जाएगी तो सेटिंग मुकम्मल। लेकिन स्टोरेज की कमी की वजह से टेबल पर हर टाइम चीजें बिखरी रहती हैं। छोटे किचन में फ्रिज रखने की भी मुनासिब जगह नहीं है। अब हम इसको स्मार्टली रिडिजाइन करते हुए दीवार के साथ एक सेगमेंटेड साइड बोर्ड लगाएंगे, जिसके ऊपरी हिस्से में ग्लास, चाय के बर्तन, नीचे किचन की बड़ी आइटम्स रखी जाएंगी। दरमियान में एक ट्रैक सॉकेट नस्ब करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करने में आसानी हो। साइड में भी सेम कैबिनेट डिजाइन देंगे जो 30 सेंटीमीटर बाहर को होता है। इसके नीचे डेली यूज के जूते रखने की जगह होगी। दूसरी तरफ तिरछा कैबिनेट डिजाइन देंगे, जिसमें बोतलें और मशरूबात को तरतीब से महफूज रखा जाएगा। साथ ही कोने में फ्रिज फ्रेम बनाएंगे। ये फ्रेम तभी बनाएंगे जब एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज होगा, जिससे वेंटिलेशन की जरूरत नहीं होती। बैल्कनी के स्लाइडिंग दरवाजे हटाकर फर्श पर बड़ी टाइल्स लगाएंगे, जिससे जगह खुली महसूस होगी। बैल्कनी को न तो छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे, न ही कपड़े सुखाने के लिए रिवायती रैक लगाएंगे, बल्कि इसकी बजाय फुल हाइट इंटीग्रेटेड वॉशिंग कैबिनेट लगाएंगे। ये स्टोरेज के लिए बेहतरीन है। इसमें होम केयर जोन होगा, जहाँ सफाई के औजार लटकाए जाएंगे। दोनों तरफ डेली यूज के छोटे टूल्स लटकाने के लिए पुल आउट पेग बोर्ड्स लगाएंगे। पास ही इंटीग्रेटेड वॉशिंग एंड ड्राइंग मशीन सेट लगाएंगे, जिससे धुले कपड़े फौरन ड्राई हो जाते हैं। इसमें इजाफी स्टोरेज भी होगा, जिसमें इस्त्री, फोल्डिंग स्टीमर और वॉशिंग सप्लाईज रखी जाएंगी। नीचे रोबोट वैक्यूम क्लीनर के लिए जगह छोड़ेंगे। ये फाइनल लुक आपको कैसी लगी?